हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं 1 से लेकर 7 दिसंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल इंडिया में कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नागालैंड में। इनको हम थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में आप ये सब पढ़ते ही हैं। और हॉर्नबिल क्या है? ये एक बर्ड है, इसकी चोंच ऐसे बहुत बड़ी सी होती है, तो उसी के नाम पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है हर साल नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, ये अब की बार कहाँ पे हुआ है? ये कहाँ पे हुआ है COP28? ये हुआ है दुबई, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि COP28 किधर हुआ है? तो दुबई, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये अवार्ड अब की बार भारत के कौन से साइंटिस्ट को मिला है? तो ये अवार्ड मिला है VR ललिताम्बिका जी को। और ये कौन है? ये इसरो की एक साइंटिस्ट हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मिशन दक्ष। ये क्वेश्चन के पूछने के हाई चांसेस रहेंगे एग्जाम में क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत अच्छा मिशन है। और क्या है क्वेश्चन? मिशन दक्ष जिसका उद्देश्य है कि 25 लाख लोगों को जो कि एकेडमिकली वीक स्टूडेंट है उनको मतलब इंप्रूव करने का टारगेट है इस मिशन में। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बिहार ने। इसकी डिटेल मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। पहली बात तो ये 1 दिसंबर को लॉन्च हुआ और इसका टारगेट क्या है कि सारे के सारे जो गवर्नमेंट ऑफ स्कूल है ना उनके अंदर ही ये लॉन्च किया गया है बिहार के अंदर। बिहार के जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट की इंप्रूव करनी है। और इस मिशन के अंदर 2 से 5 जो कमजोर बच्चे हैं पढ़ाई में हर स्कूल से लिए जाएंगे और उनको अलग से पढ़ाया जाएगा 45 मिनट तक रोज, ताकि उनकी मतलब अच्छी हो सके पढ़ाई और वो पढ़ाई में अच्छा इंप्रूव कर सकें। और कितने स्टूडेंट है? 25 लाख बच्चों को अच्छा बनाना है, हमें इंप्रूव करना है पढ़ाई में। इससे मिशन दक्ष, दक्ष का मतलब ये है, दक्ष का मतलब क्या होता है? निपुण। अगला क्वेश्चन है, PM जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसके तहत टोटल कितनी राशि, कितनी अमाउंट सैंक्शन की गई है? पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे कि PM जनमन की फुल फॉर्म क्या है। और दूसरा मैंने इसकी राशि पूछी जा सकती है आपसे क्योंकि ये जो अभियान है ना ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट अभियान है, इसीलिए इसकी राशि भी पूछी जा सकती है एग्जैक्टली। तो इसमें कितनी राशि है? 24,104 करोड़। और फुल फॉर्म तो आपको पता होनी चाहिए। यह अभियान आपको डिटेल बता देता हूँ इसकी थोड़ी सी। इस अभियान का एम क्या है? जो 75 PVTG होती है ना, यानी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप 75 है इंडिया में, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, उनको मतलब हमें बेहतर बनाना है। तो इसके अंदर क्या क्या करेंगे हम इस स्कीम में? जैसे पहली बात तो पक्का हाउस दिया जाएगा इनको, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, बढ़िया पानी और सैनिटेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन को एक्सेस, बढ़िया एजुकेशन दी जाएगी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अच्छा, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी। और ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? 18 स्टेट में रहेगा और एक यूटी में। यूटी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार। स्टेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसकी स्टेट में हो रहा है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको और वैल्यू पता होनी चाहिए और थोड़ा सा आपको आइडिया की स्कीम में क्या है, ताकि ये तो आपके लिंक के लिए है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस भारत के किस राज्य का डांस है? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। और न्यूज क्या थी कि अभी इस डांस को परफॉर्म किया था राजस्थान के अंदर जो इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल हुआ था उसमें, इसलिए ये न्यूज में है। और कालबेलिया डांस को हम सपेरा डांस भी बोलते हैं और स्नेक चार्मर डांस भी बोला जाता है। और इसको परफॉर्म कौन करता है? मेनली जो राजस्थानी ट्राइब है, इस ट्राइब का नाम क्या है? कालबेलिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कालबेलिया ट्राइब कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान। हो सकता है कि और भी स्टेट में रहती हो लेकिन राजस्थान में तो है ही। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंडियन रेलवे ने अभी हाथियों के कारण जो रेलवे ट्रैक पे दुर्घटनाएं हो जाती है ना उनको रोकने के लिए एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? गजराज सुरक्षा। गजराज का मतलब क्या होता है? हाथी। और उनकी हमें क्या करनी है भाई? सुरक्षा। वैसे आप याद कर सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी क्या है? इसके अंदर क्या होगा, जैसे एक रेलवे ट्रैक है तो उसके जो ट्रैक है ना वहां पे हम सेंसिटिव ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा देंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे ही हाथी आएंगे तो उनका वेट से या फिर इस तरह करके एक अलर्ट जाएगा। रेलवे जो वहां पे जो स्टेशन मास्टर होगा ना, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी या इस बेस पे टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो वो नेटवर्क है ना उस वजह से स्टेशन मास्टर को एक अलर्ट चला जाएगा कि भाई यहाँ से हाथी गुजर रहे हैं।
तो स्टेशन मास्टर फिर जो लोकोमोटिव पायलट है ना, ट्रेन का जो ड्राइवर है, उसको बोल देंगे कि भाई यहाँ से हाथी गुजर रहे हैं, तो फिर स्पीड कम कर दी जाएगी और ट्रेन को रोका जाएगा। और इससे क्या है कि हाथियों की दुर्घटना में डेथ नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन रेलवे का। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज मिलन। ये एक्सरसाइज मिलन कौन सी एक्सरसाइज है? क्या ये आर्मी की एक्सरसाइज है, या फिर एयरफोर्स की, या फिर कोस्ट गार्ड की, या फिर नेवी की? तो ये नेवी की एक्सरसाइज है, बस आपको डायरेक्टली इतना याद रखना है। एक्सरसाइज वो वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो जैसे होता है कि ये एक्सरसाइज कौन से देशों के बीच है ना, तो वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, जिसको रिलीज किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसके अंदर भारत की रैंक कितनी है कि भाई डिजिटली हम कितना कॉम्पिटिटिव है? तो इसमें हमारी रैंक रही है 49। और इस इंडेक्स में सबसे टॉप किसने किया है? टॉप किया है यूएसए ने। सेकंड और थर्ड प्लेस भी आप देख सकते हैं नीदरलैंड और सिंगापुर, लेकिन टॉप आपको याद रखना है कि इसमें टॉपर कौन रहा है? यूएसए। और 49 पे आया इंडिया। अगला क्वेश्चन है वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज बुक के लेखक कौन है? पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग या फिर जन्नत। तो इस बुक के लेखक है ट्विंकल खन्ना। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस हर साल हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम करते हैं 4 दिसंबर को। और ये हर साल सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? टू कॉमेमोरेट द ऑपरेशन ट्राइडेंट, यानी ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में। ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट ये था कि जो 1971 की इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हो रही थी ना, उसमें इंडियन नेवी ने कराची हार्बर पे एक बहुत ही जबरदस्त अटैक किया था। तो उस अटैक को याद करते हुए, और 1971 में तो हमने 16 दिसंबर 1971 को हमारी जीत भी हो गई थी, तो 16 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। विजय दिवस भी हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साइक्लोन मिचोंग। साइक्लोन मिचोंग अभी आ रखा था, तो इसका नेम कौन सी कंट्री ने दिया है? इसका नेम कौन से देश द्वारा रखा गया है? तो इसका नाम रखा है म्यांमार ने। जो भी साइक्लोन आते हैं हर कंट्री उसका नेम रखती है रोटेशन में, ईयर बाय ईयर, कि अच्छा भाई ये कंट्री रखेंगी। तो ये अब की बार इसका नाम किसने रखा है? मिचोंग। मिचोंग का नाम किसने रखा है? म्यांमार। एम से मिचोंग और एम से म्यांमार। और ये साइक्लोन कहाँ पे आया था? बे ऑफ बंगाल रीजन में इनिशिएट हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है बंगाल की खाड़ी में आया था या फिर अरब सागर में आया था? तो ये किसमें है? बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 का जो इंडेक्स आया है, उसमें कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है कि भाई वहां पे रहना सबसे ही महंगा है? तो इसका आंसर क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर सबसे महंगा है। और ये इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। और सिंगापुर के इधर ही साथ वाली कंट्रीज कौन सी है? सिंगापुर, मलेशिया, एकदम ये नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो आपको बस खाली याद रखना है कि सबसे महंगा शहर कौन सा है? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है बरदा। बरदा वन्यजीव अभयारण्य या फिर बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किधर है? ये है गुजरात में। और इसके पीछे की न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि जो प्रोजेक्ट लोयन हमने लॉन्च किया था, उस प्रोजेक्ट लोयन के तहत ये जो सेंचुरी है ना, ये दूसरा घर होने वाला है, सेकंड होम फॉर द एशियाटिक लोयंस। अभी तो आप जानते ही होंगे कि एशियाटिक जो लोयंस है, एशियाई जो शेर हैं, उनका गिर नेशनल पार्क एक घर है, एकमात्र घर। गिर नेशनल पार्क भी कहाँ है? गुजरात में। वहां पे बहुत सारे मतलब दुनिया के मोस्टली जो एशियाटिक लोयंस है वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। लेकिन अभी ये शेर कहाँ पे पाए जाएंगे? बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी। तो इनका सेकंड होम होने वाला है ये, तो इसीलिए ये न्यूज है। अगला क्वेश्चन क्या है आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ये क्या है? सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे कि आरोग्य मैत्री एड क्यूब क्या? वन लाइनर। तो आज की ये साइक्लोन है, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है, फर्स्ट डिजास्टर रिलीफ रोबोट है क्या कोई? लेकिन ये क्या है? ये है पूरी दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब क्या है? इसके अंदर ना 72 डिटेचेबल मिनी क्यूब्स हैं, मतलब जैसे बॉक्स होता है, जैसे आप कहीं जाते हो उसमें आप ऐसे सामान रखते हो, ऐसे लॉकर टाइप, तो वैसे वैसे 72 डिटेचेबल मिनी क्यूब्स हैं ये। इनको आप डिटैच कर सकते हो और ये एकदम रैपिडली डिप्लॉय हो जाएंगे, एकदम ऐसे, ताकि किसी की भी हेल्प करने के लिए। ऐसा बोला जा रहा है कि 200 पेशेंट्स को ये ट्रीट करने का मतलब इनमें कैपेबिलिटी है। और ये दुनिया में अपने आप में ऐसा पहला है पोर्टेबल हॉस्पिटल। पोर्टेबल का मतलब इसको एक जगह से हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और ये कहाँ पे इसको अनवील किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कौन सी कंट्री ने पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है? तो ये बनाया जापान ने। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि GT60SA ये क्या है?
तो इस रिएक्टर का नाम ये है GT60SA, जो कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा और साथ ही मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जापान का और यूरोपियन यूनियन का। नीचे मैंने फ्यूजन और फिजन लिखा हुआ है आपकी रेफरेंस के लिए। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। फ्यूजन में क्या करेंगे, कंबाइन, और फ्यूजन में क्या होता है, वो स्प्लिट करते हैं बस। फ्यूजन के एग्जांपल है सन, और फ्यूजन क्या, जैसे जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो मेनली न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है लाकादोंग टर्मरिक, लाकादोंग हल्दी, जिसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ये भारत के किस राज्य की है, तो ये है मेघालय की, और ये अपनी बढ़िया क्वालिटी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी कई ये क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई आपको लगेगा कि आप चाहे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में आती है या फिर वुमेन एंड चाइल्ड में, तो आपको याद रखना है कि ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि अभी NCRB ने अभी थोड़े दिन पहले डेटा लॉन्च किया है कि कितने क्राइम कहाँ पे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मतलब क्राइम कौन से स्टेट में है, सबसे सेफ सिटी कौन सी है, विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़े हैं नहीं, ये सारा डेटा इन्होंने अभी रिलीज किया है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है अभी एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग विच कंट्री विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, पूरी दुनिया के अंदर 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी कंट्री बन जाएगी, तो ये बनेगा हमारा प्यारा भारत। और S&P की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये क्या है, ये ग्लोबल रेटिंग अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। S&P ग्लोबल रेटिंग तो रेटिंग का नेम ही हो गया, और ये है, ये आपको कोई ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्या, बस आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हर साल 6 दिसंबर को कौन से व्यक्ति की पुण्यतिथि को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी को 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी डेथ को हम महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है निर्वाण या फिर लिबरेशन ऑफ सोल, मतलब कि एकदम आपको मुक्ति मिल गई इस जीवन से। और ऐसा ही नहीं है कि ये जो निर्वाण है ये डेथ के बाद ही मिलेगा, मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि डेथ के बाद ही मिलेगा, ये मतलब जीते जी भी बंदों को मिल सकता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक, जल्दी मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं अगले वीक के करंट अफेयर करवाऊंगा, जिसमें 8 से लेके 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स आपको करवाए जाएंगे। टिल देन गुड नाइट, थैंक यू।